देखिए, एक बार फिर बौखलाहट में पाकिस्तान ने सीज़ फायर का वायलेशन करके यहाँ ह्यूमन राइट का वायलेशन जो है वो किया है। यहाँ रात को घर में सोए हुए जो सिविलियंस हैं उनके ऊपर मॉर्टर शेलिंग करके ये एक ऐसा घिनौना काम उसने किया है। ये पाकिस्तान इस वक्त जो है बिल्कुल डिस्टर्ब है। इंटरनल उसका जो मैटर्स हैं, इंटरनल उसकी जो हालत है पाकिस्तान में, आपने देखा होगा कि किस तरीके से वहाँ पे जो हालात बने हुए हैं, इकनॉमिकली बहुत वीक है और वहाँ की जनता जो है अपनी सरकार के खिलाफ खुल के जो है वो मैदान में है। तो मुझे लगता है कि एक तो मिलिटेंसी जो जहाँ से ख़त्म हो रही है, जम्मू कश्मीर के अंदर जो 70 और 35A का जो यहाँ पे एब्रोकेशन हुआ, उसके बाद यहाँ एक डेवलपमेंट का इरा जो है वो यहाँ स्टार्ट हुआ और डेवलपमेंटल इश्यूज जो हैं यहाँ पे वो यहाँ की केंद्र सरकार के जरिए जहाँ अच्छा काम जहाँ डेवलपमेंट का हो रहा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर केंद्र सरकार ने यहाँ पर लाए हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, रिंग रोड, दिल्ली कटरा एक्सप्रेस और कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं, IIT, IIM, एक एजुकेशनल हब जहाँ पे बनाया। तो मुझे लगता है कि वो बौखलाहट में और मिलिटेंसी का लगातार जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा और हमारी आर्मी बेल्ट फोर्सेज जो हैं वो लगातार सफाया कर रहे हैं और मिलिटेंसी जो है वो आखिरी सांसें जो है ले रही है। इसी की वजह से अब वो चाहता है कि वहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन कराना चाहता है पाकिस्तान। आपने देखा होगा कि अभी 2 दिन पहले जो इन्फिल्ट्रेशन जो पाकिस्तान की तरफ से यहाँ हो रही थी, तो हमारे BSF और सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं, आर्मी के जो लोग हैं, उन्होंने वहाँ पर उनको मार गिराया। इसी बौखलाहट में कल रात उसने 2 दिन पहले भी वहाँ उसने फायरिंग करके हमारे 2 जो BSF के जवान हैं उनको इंजर्ड किया था। तो रात को मुंह तोड़ जवाब हमारे BSF सिक्योरिटी फोर्सेज ने उसको दिया है। मुझे लगता है कि काफी नुकसान जो है पाकिस्तान का भी हुआ है, लेकिन एक पीसफुल माहौल जो 14 के बाद, जहां 2014 के बाद जब मोदी सरकार आई, मोदी सरकार का फोकस जो है कि बॉर्डर के ऊपर जितने भी हमारे यहाँ लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए, डेवलपमेंट के लिए वाइब्रेंट विलेज जो ऐसी स्कीम चला के काफी सारा बेनिफिट जो है बॉर्डर के लोगों को यहाँ देने की कोशिश की गई। लेकिन उसके बाद एक बार फिर यहाँ बॉर्डर के लोगों को डिस्टर्ब किया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त कटाई का सीजन है, पैडी क्रॉप जो है वो बिल्कुल तैयार है, लोग कटाई के लिए जो है वो अभी तैयार हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये काम करके एक बहुत ही घिनौना काम पाकिस्तान ने किया है। मुझे लगता है ये बौखलाहट है और पाकिस्तान सुधरता नहीं है। ये पाकिस्तान के ऊपर कभी भी आप यकीन नहीं कर सकते। आज सीज फायर का वायलेशन करके फिर उसने ये साबित किया है। लेकिन यहाँ की सरकार जिसने फ्री एंड अपनी आर्मी और बेल्ट फोर्सेस को दिया है, आने वाले समय में इसका मुंह तोड़ जवाब जो है वो हमारे जो आर्मी और बेल्ट फोर्सेस हैं वो देंगी। BSF के जवान जो हैं वो मुस्तैदी से वहाँ पे बॉर्डर के ऊपर उसका जवाब दे रहे हैं। रात को भी उन्होंने पूरा मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया है। मुझे लगता है कि जो भी नुकसान जहाँ पे हुआ है, जो हमारे यहाँ पर कोई जानी माली नुकसान जितना भी हुआ है, उसके लिए सरकार इसका संज्ञान लेगी और जो बेस्ट पॉसिबल होगा वो लोगों की मदद के लिए हमारा जो भाजपा का संगठन है, हम सब आए हैं। मेरे साथ यहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं हमारे सुनील दत्त जी, हमारे एक्स MLA हैं प्रोफेसर गारूराम भगत जी, हमारे म्यूनसिपल कमेटी के यहाँ के चेयरमैन हैं रमेश जी, DDC मेंबर हमारी हैं सुरेखा जी, और हमारे साथी काफ़ी सारे यहाँ पे आए हैं, राव साहब हमारे काउंसलर हैं। तो हम पार्टी की तरफ से यहाँ आए हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं अपनी सरकार के संज्ञान में हम लाएंगे। जो बेस्ट पॉसिबल हेल्प होगी लोगों के लिए वो हम करने को तैयार हैं, इसलिए हम सब जहाँ आए। शुक्रिया। सर वायलेशन करा करता थे ये पाकिस्तान की हमेशा ये फितरत रही है कि भारत की पीसफुल माहौल को डिस्टर्ब करना, और ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और क्रॉस बॉर्डर जो फायरिंग है ये हमेशा वो करता रहता था, जिससे हमारे भारत का जो पीसफुल माहौल है वो डिस्टर्ब होता था। तो लेकिन 14 के बाद जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार आई, तो उन्होंने इस तरह यहाँ शिकंजा कसा मिलिटेंसी पे और
पाकिस्तान की नापाक हरकतों पे, तो जिससे काफ़ी यहाँ बॉर्डर पे बिल्कुल पीसफुल माहौल था, कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी। लोग अपना काम काज करके डेवलपमेंट के जो काम है वो स्पेशल बॉर्डर एरिया के लिए हमारी सरकार ने यहाँ शुरू करवाए, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी के काम है, चाहे बिजली के काम है, चाहे पीने के पानी के काम है। तो ये पाकिस्तान से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि जो भारत है वो विश्व गुरु बनने की ओर जा रहा है। तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे एक भारत की पहचान बनी है, तो वो अपने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे उसकी मैं समझता हूँ कि बहुत कमज़ोर हालत हो गई है। तो उन चीज़ों को सबको मद्देनजर रखते हुए उस बुखलाहट में वो दोबारा ये भारत के साथ इस तरह की डिस्टर्बेंस की हरकतें करता है। और देखो, रेजिडेंशियल एरिया में फायरिंग करना, ये मैं समझता हूँ कि एक ह्यूमन राइट वायलेशन की एक ये वारदात है, लेकिन इसको भारत कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और हमारी जो सेना है, हमारे जो BSF के नौजवान है, वो बिल्कुल सक्षम है इनका नापाक हरकतों की जवाब देने के लिए। बिल्कुल उनका कड़े लफ्ज़ों में उनका जो है वो जवाब दिया जाएगा, और उन्हें दोबारा ये हरकत ना कर पाए उसके लिए पूरी तरह हमारी सेना जो तैयार है, हमारा भारत जो तैयार है।